बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, खुदावन में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। अजीज़ों, आज का दिन बहुत अहम और बहुत खूबसूरत है, जिसमें हम खुदावंद यीशु की सलीबी मौत के लम्हात को याद करते हैं। अजीजों, अगर उन लम्हात पर बातचीत की जाए तो किताबें लिखी जा सकती हैं और सारा वक्त कहते कहते ज़बान थकती नहीं और आंखों में नींद की झपकी भी नहीं आती और जिस्म भी नहीं थकता, क्योंकि वो लम्हात ही ऐसे थे जिसने आपका और मेरा मिलाप खुदा बाप से कराया। अजीजों, आज जो मुकद्दस जुम्मा है, जिसे हम सब अंग्रेजी में गुड फ्राइडे कहते हैं, ये जिंदगी के उस हिस्से की बात है खुदावंद यीशु मसीह के, जिसमें उसने अपने उस काम को मुकम्मल किया जिसके लिए वो खुदा बाप की तरफ से दुनिया में भेजा गया, या इंसानी जिस्म लेकर खुदा खुद जमीन पर आ गया था। और दुनिया में हम जितने भी मसीही हैं, हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु ने अपने सलीबी लम्हात में 7 कलमात अदा किए और उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि वो जख्मों से चूर चूर थे। पूरी रात उसे बांध के खड़ा रखा गया और उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया और उसके तमाचे मारे गए। और फिर पिलातुस के सिपाहियों ने उसे कोड़े मारे और उसका जिस्म छलनी छलनी कर दिया, यहाँ तक कि उसका लिबास कपड़ों से चिपक गया, जख्मों से चिपक गया, और जब उसे उतारा गया तो खाल छिल गई। यही नहीं अजीजों, उसे पीने के लिए सिरका दिया गया, पानी नहीं। जी हाँ अजीजों, और हाथ पांव में कील गाड़कर सलीब पर दूसरे 2 मुजरमों के साथ एक मुजरम की तरह से सलीब पर चढ़ा दिया गया। और ये सब कुछ खुदा बाप देख रहा था, और जो ये कर रहे थे वो भी देख रहे थे। अजीजों, इन लम्हात को जब हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खौफ के मारे परेशान हो जाता है कि खुदा को बदन लेके आने के बाद आपके और मेरे गुनाहों के लिए कितने दुख से गुजरना पड़ा। वो जो दुख दूर करने वाला था, वो जो रोते हुओं को सुकून इत्मीनान देने वाला था, जो लोगों को रोते हुए देख नहीं सकता था, उनकी बीमारियों को चंगा किया, उनके बच्चों को जिंदा किया। वो शख्स खुद सलीब पर एक ऐसी हालत में मौजूद है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। अजीजों, कहने को तो बहुत कुछ है। हर साल रोज़ों के आखिरी अयाम में, जिसे हम मुकद्दस हफ्ता कहते हैं,
होली वीक कहते हैं, उसमें इन सारी बातों को याद किया जाता है। जी हाँ, पाम संडे और फिर उसके बाद आखिरी खाना और फिर गतसमनी बाग और फिर यीशु की जो गिरफ्तारी और उस पर अदालत और उसके बाद उसकी सलीबी मौत के लिए उसे रुसवा करके कांटों का ताज पहनाकर भेजा जाना, इन सारी बातों पर और ख़ास तौर पर इन 7 कलमात पर हम हर साल गौर फरमाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे आलम जो कलाम के आलम है वो इस बात को मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं, या जो थोड़ी भी फहम रखते हैं कलाम के हवाले से वो भी अपना कुछ ना कुछ तबसरा इन कलमात के हवाले से फरमाने के लिए अक्सर चर्चेस में सामने खड़े होते हैं। अजीजों, इन 7 कलमात में से जो सबसे पहला कलमा जो है उसका जिक्र खुदावंद के कलाम के अनाजील जो है हमारे पास, इसकी जो इंजील है लूका ने जो मुकद्दस लूका ने जो इंजील लिखी, उसमें पहला कलमा जो है उसे आप और मैं और सारी दुनिया के जो उल्मा हैं, मसीही उल्मा की बात कर रहा हूँ, इसे मुआफ़ी का कलमा कहते हैं। जी हाँ अजीजों, इस कलमे में खुदावंद यीशु अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि ए बाप, इन्हें माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी हाँ अजीजों, क्योंकि खुदावंद यीशु को पता था कि वो इस कर्ब में से गुजर कर दुख उठाकर ही वो कुर्बानी पेश कर सकेगा जो आपके और मेरे गुनाहों का कफारा बनेगी। इसलिए वो फरमाते हैं कि इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आज जब हम इस पर गौर करते हैं तो लोग अपने आप को, अपनी हालात को सोच के बहुत दफ़ा शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, क्योंकि यीशु ने तो सताने वालों के लिए दुआ करने के लिए और कहा और करके दिखाई भी। हमारा रवैया उसके बरक्स ही होता है। क्या ख्याल है आपका? दूसरा कलमा जो है उसे फिरदौसी कलमा कहते हैं। वो भी ऐसा कलमा जिससे हमारे लिए एक रास्ता खुलता है कि हम तौबा करके और अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु के साथ उस फिरदौस में जगह पाएं जिसका वादा उसने किया है। जी हाँ अजीजों, इसका जो जिक्र है लूका रसूल ही की इंजील में 23 बाब की आयत 43 या 47 वर्स में इसका जिक्र आता है, जहाँ एक डाकू जो है वो यीशु को ताना मारता है कि तूने लोगों को बचाया, अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। और उसके मुकाबले में जो दूसरा डाकू यीशु के साथ उसके दाएं तरफ था, उसने कहा कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पाते हैं, इसने तो कोई कसूर नहीं किया। और खुदावंद यीशु ने उसे फिरदौस की खुशखबरी सुना दी। अजीजों, जब हम यीशु को बेगुनाह बेकसूर मान लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को खोल के खुदा के सामने रखते हैं, तो यीशु ने आपके और मेरे लिए कलाम के मुताबिक फिरदौस का दरवाज़ा खोल दिया। और ये भी खुदावंद ने सलीब पर करके बताया, जब वो खुद जानकनी की हालत में
हाथों पैरों में लगे हुए कीलों में, ठुके हुए कीलों के दर्द के सबब से बहुत मुश्किल में थे। लेकिन उस डाकू को यीशु ने उसके गुनाह को सुनकर इकरार करने के सबब से फिरदौस में जगह दी। और तीसरा कलमा जिसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, जी हाँ, ये वो कलमा है जो यूहन्ना रसूल की इंजील में 19 बाब में 26 और 27 आयत में लिखा गया। इसमें खुदावंद यीशु सलीब के नीचे खड़े हुए जो लोग थे, उनमें से उसकी माँ और शागिर्दों में से सिर्फ यूहन्ना रसूल वहां मौजूद थे। अपनी माँ का दुख ना देखते हुए उस मोहब्बत को जो माँ और बेटे की थी याद किया और कसा मरियम से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा। उसने अपने लिए नहीं कहा कि मुझे देख, उसने कहा ये आज से तेरी जिम्मेदारी लेने के लिए मैंने इसे मुकर्रर कर दिया है, देख तेरा बेटा। और यूहन्ना से कहा देख तेरी माँ। और कलाम हमें बताता है कि उसी रोज उसी वक्त यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। जी हाँ अजीजों, ये वो मोहब्बत है जो खानदानी तौर पर आज ठंडी पड़ चुकी है। आज माँ बाप को इज्जत देने, ऑनर देने और उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि हम यहूदियों की तरह से हो गए हैं, जिनके बारे में खुदावंद यीशु ने कहा था कि जब खुदा का हुक्म है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत कर, तो तुम उसे जवाब देते अपने माँ बाप को, जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुंच सकता था वो मैंने खुदा की नज़र कर दी, इसलिए अब हम तेरी कोई मदद कर नहीं सकते। हमारी भी यही हालत है अजीजों। लेकिन यीशु आपको और मुझे सिखा कर गए हैं कि हमें इस दुख के लम्हे में भी, तकलीफ के लम्हे में भी अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, ख़ास तौर पे माँ बाप जो है, उन्हें नहीं भूलना और उनका इंतज़ाम करना है। और उनके इंतज़ाम की जो जिम्मेदारी है, जी हाँ, तीमुथियुस के ख़त में पौलुस रसूल भी ये फरमाते हैं कि अगर कोई बेवा हो तो उसका बेटे और पोते पहले उसकी देखभाल करें, उनकी लुक आफ्टर करें। जो अपने घराने का ख्याल नहीं रखता वो बेईमान से बदतर है। हम तो अपने आप को ईमानदार कहते रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों को इग्नोर किए बैठे हैं। अजीजों, ये वो मोहब्बत है जो यीशु हर साल हमें याद दिलाते हैं, या वो कलाम सुनाने वाले इस मोहब्बत को बयान करते हैं। और इसी तरह से जो चौथा कलमा है वो खुदावंद यीशु के उस शिकवा का कलमा है जो मत्ती रसूल की इंजील में फ़कत वाहिद कलमा जो वहाँ लिखा गया मत्ती रसूल की इंजील में, उसके 27 बाब की 46 आयत में इस बात के बारे में लिखा गया है। और इस कलमे में खुदावंद यीशु ज़बूर 22 के अल्फाज दोहराते हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मैं आपके सामने इसे पढ़े देता हूँ। जी हाँ, आप भी इसे याद रखें और देखें। 27 बाब, जी हाँ, चौथा कलमा यहाँ लिखा है, उसकी 46 आयत में, बल्कि 45 भी मैं साथ ही पढ़ता हूँ।
और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तानी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीजों, ऐसे ही अल्फाज दाऊद नबी ने ज़बूर 22 में भी कहे थे। जी हाँ, मैं आपके सामने इसे भी पढ़ देता हूँ। जी हाँ, ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीजों, बेशक ये खुदावंद यीशु वो अल्फाज, उसी तरह के अल्फाज दोहरा रहा थे, सलीब पर दोहरा रहे थे, लेकिन उस वक्त सचमुच खुदा बाप ने अपनी आंखें यीशु की तरफ से फेर ली थी, क्योंकि वो बेटे को गुनाह के बोझ तले दबा हुआ देख नहीं सकते थे। क्योंकि आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि यूहन्ना रसूल की इंजील हमें बताती है कि खुदावंद यीशु ने फरमाया, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। जी हाँ जीजो, उसमें कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो आपके और मेरे गुनाहों को लेकर सूली पर चढ़ा था। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा जो है बदी को देख नहीं सकता। जी हाँ, पुराने अहदनामे में इसका जिक्र है। वो खुदा की जो आंखें हैं वो बदी को देख नहीं सकती। तो सारे हवाला जात में जाने से बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। तो जब यीशु पर पूरी दुनिया के लोगों के गुनाह धरे थे कि वो उनकी कुर्बानी बनकर खुदा के हुजूर पेश किए जाए, अपने लहू को उस सलीब पर देकर, उस कुर्बानी को अपने जिस्म के जरिए देकर, तो उस वक्त यीशु ने देखा कि बाप ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो बेटे पर इतना जुल्म देख नहीं सका। तो खुदावंद ने कहा, एली एली लामा शबक्तानी। जी हाँ जीजो, ये चौथा कलमा है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। और फिर पांचवा कलमा जो है वो फिर हमें यूहन्ना रसूल की इंजील 19 बाब के 30 आयत में प्यास का कलमा है। यूहन्ना रसूल की इंजील 19 बाब की 28 आयत। जी हाँ, पांचवा कलमा प्यास का कलमा। खुदावंद यीशु ने सलीब पर कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। जिसो बाद मुफक्किरीन कहते हैं कि उसे आपकी और मेरी रूहों की प्यास थी। बाद मुफक्किरीन कहते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर डिहाइड्रेटेड हो चुके थे और वो सचमुच प्यासे थे। और बाद मुफक्किरीन उसको इस रूहानी मीनिंग माना में देखने की कोशिश करते और बयान करते हैं। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि उस लम्हे होता तो ये है आमतौर पर कि जब प्यास लगे तो पानी दिया जाता है, लेकिन यीशु को सिरका पिलाया गया। यीशु को सिरका पिलाया गया, जूफे को भिगो के उसके होंठों से लगाया गया। और वो भी कलाम बताता है कि बाद लोगों ने कहा कि रहने दो, हटा दो, शायद एलिया उसे बचाने के लिए आएगा। और उसके बाद जो छठा कलमा है
وہ پھر ہمیں یوحنا رسول کی انجیل میں ہی 19 باب کی 30 آیت میں ملتا ہے، اور وہ سرکہ پینے کے ساتھ ہی اگلا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جیسے ہی وہ سرکہ پیا اور اس نے کہا تمام ہوا۔ کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح زمین پر انسانی بدن لے کر اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اس دنیا کا حال معلوم کریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر اس لیے آئے تھے کہ وہ آپ کی اور میرے لیے اپنی جان دے کر آپ کا اور میرا ملاپ خدا باپ سے کرائے، کیونکہ آدم کے گناہ کے سبب سے یہ رشتہ، یہ میل ملاپ جو تھا ٹوٹ چکا تھا۔ اور چھٹا کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح نے جب الفاظ کہے تو اس نے اپنی اس قربانی کا ذکر کیا کہ اب یہ قربانی مکمل ہو چکی ہے۔ تکمیل کا کلمہ ہے یہ۔ اس قربانی کی تکمیل کا جس کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے۔ اور جو ساتواں کلمہ ہے جس پر آج تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا، وہ ہے اپنی روح کی سپردگی کا۔ جی ہاں، یہ جو کلمہ ہے یہ لوکا رسول ہی کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے۔ تو 7ویں کلمے میں خداوند یسوع جو ہے وہ خدا باپ کو پھر مخاطب کرتے ہیں، لیکن اس مخاطب کرنے سے پہلے دو باتوں کا، دو ایونٹس کا خاص طور پر وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی نقشہ کھینچا گیا ہے، اس نظارے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کیا تھا۔ ابھی تو آپ کے سامنے میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پر دوسرے پہر سے لے کے تیسرے پہر تک کیا ہوا تھا؟ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اور اسی بات کا بیان لوکا رسول کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ لوکا 23 باب اور اس کی 44 آیت، اور پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ عزیزو، یہ اندھیرا ایسا اندھیرا تھا جس میں انسان ایک دوسرے کو صرف ٹٹول سکتا ہے، کوئی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس طرح کا اندھیرا جو مفکرین ہیں وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کلام کی تفسیر کرنے والے ہیں وہ اسے اسی طرح کا اندھیرا بتاتے ہیں۔ اور ایسا اندھیرا ایک دفعہ پہلے بھی پرانے عہد نامہ میں، جب فرعون نے بار بار خدا کی وارننگ کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کے لیے جانے کے لیے نہ چھوڑا، تو خدا نے اس ملک پر اندھیرا بھیجا، اور وہ اندھیرا اتنا گہرا تھا خدا کے کلام کے مطابق کہ لوگ جو تھے ایک دوسرے کو مشکل سے ٹٹول سکتے تھے۔ جی ہاں، الفاظ جو ہیں وہ ٹٹول سکتے تھے۔ خروج کی کتاب اس کے 10 باب میں 21 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا،
अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। लोग अंधों की तरह से, जैसे अंधे टटोल टटोल कर चलते हैं, इस तरह से कर सके, सिर्फ टटोल के, कोई एक दूसरे को नजर भी नहीं आ रहे। और फिर 22 और 23 आयत बताती है कि और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइलियों के मकानों में उजाला रहा। तब फराउन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम जाओ और अपने खुदा की इबादत करो। अजीजों, इस अंधेरे के बाद फराउन मूसा से कहता है कि जाओ और तुम अपने खुदावंद की इबादत करो। और जब यीशु सूली पर थे, उस वक्त जो अंधेरा छाया, उस अंधेरे के बाद क्या हुआ, देखें जरा लूका रसूल की इंजील 23 बाब और उसकी 45 आयत। जी हां, लूका की इंजील 23 बाब 45 आयत। और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। जी हां जीजो, खुदा हैकल में जो पाक तरीन मुकाम में रहता था, जहां उसकी मौजूदगी होती थी, उसके सामने एक बड़ा भारी मोटा पर्दा लगाया गया था, जिसके बारे में कुछ लोग कहते सुना है मैंने कि वो कुछ इंच का मोटा पर्दा था। वो इस कदर उसको कॉटन को गूंद के बनाया गया था, और वो फटा भी कहां से था, ऊपर से नीचे की तरफ। जी हां, वो पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फट गया। क्यों फट गया? इसलिए कि खुदा की इबादत करने के लिए इंसान जो इस तरफ रहते थे और अपनी दरखास्तें, अपने मुनाजात और अपने सिर्फ जो कुर्बानियां हैं काहिन के हवाले करते थे और खुदा के सामने जा नहीं सकते थे, यीशु ने इस पर्दे को उस अंधेरे के बाद फाड़ कर कहा कि जाओ अपने खुदा की इबादत करो। ये खुदा के साथ मिलाप का कलमा कहलाता है, दोबारा मिलाप का कलमा। इसीलिए क्योंकि इंसान का खुदा के साथ दोबारा मिलाप हो गया। और साथ ही वो कलमा जो है वो इस तरह से बयान किया गया, 46वीं आयत, लूका की इंजील 23 बाब और उसकी 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। अजीजों, खुदावंद यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाए, और जो लफ्ज ए बाप है उसके बाद एक्लेमेशन साइन जो है वहां लिखाया गया है, जिसका मतलब है लंबी आवाज खींच के किसी बात को कहना, ए बाप। जी हां, इस तरह से। और क्या कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। अजीजों, यीशु को अपनी रूह बाप को सौंपने की क्या जरूरत पेश आई? अजीजों, जहां तक मुझे समझ में आया है, खुदावंद यीशु वहां खड़े हुए
उन जो मज़ाहिया लोग थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे उनको बताना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ये फरमाया था कलाम में इससे पहले। खुदावंद यीशु ने कहा था कि मैं ये जो मेरे अंदर जो मैं अपनी जान जो है वो देता हूँ क्योंकि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। यूहन्ना रसूल की इंजील 10 बाब और उसकी 17 और 18 आयत ज़रूर देखें, इससे आपको इसकी रिलेशनशिप आपस में पता चलेगी। जी हाँ, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 10 बाब 17 और 18 आयत देखिए खुदावंद क्या फरमाते हैं। 17 आयत में, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। बाप क्यों मोहब्बत रख रहा है बेटे से? क्योंकि वो उस कुर्बानी के काम को करने के लिए आया हुआ है जिसके जरिए से बनी नो इंसान का रिश्ता खुदा के साथ बहाल होने जा रहा है। और फिर कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। खुदा कह रहा है मैं अपनी जान इसलिए देता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और वो मोहब्बत इसलिए रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। जी हाँ अजीजों, यीशु ने बताया था लोगों को कि मैं अपनी जान बाप के हाथ में सौंपूंगा, मैं अपनी रूह बाप के हाथ में सौंपूंगा और फिर उसे वापस भी ले लूंगा। 18वीं आयत यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 10 बाब के 18वीं आयत, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं आप ही देता हूं। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि खुदा ने उसकी जान ले ली या किसी ने उसकी जान ले ली, किसी ने उसको मार दिया। यीशु को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान जो है वो खुदा को दे दी, उससे किसी छीनी भी नहीं गई उसकी जान। आप ही देता हूं, मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है, और ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। क्या हुक्म मिला है? जान देने का और फिर वापस लेने का। अजीजों, इसीलिए हमें 7वें कलमे में बड़ी आवाज से चिल्लाकर खुदावंद यीशु ये अल्फाज कहते हुए सुनाई देते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि बाज लोग जब मिलाप के कलमे को बयान करते हैं तो वो यहां मिक्स कर देते हैं कि यीशु का बाप के साथ फिर से मिलाप हो गया। नहीं अजीजों, अगर यीशु का बाप से फिर से मिलाप हो गया होता तो खुदावंद यीशु ने मरियम मगदलीनी को छूने से मना नहीं करना था। जी हाँ, जब कब्र में से यीशु जिंदा बाहर आए और मरियम मगदलीनी ने उसे माली समझ के उससे पूछा, और जब यीशु ने उसे पुकार कर कहा कि ए मरियम, और उसने कहा रब्बूनी यानी ए उस्ताद, उसे पता चल गया कि वो जिंदा है। तो फिर खुदा यीशु के क्या अल्फाज थे? क्योंकि वो मोहब्बत से आगे बढ़ी कि उसे छुए या उसके कदमों में गिरे, लेकिन खुदा यीशु ने कहा कि मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया हूं। आप अच्छी तरह जानते इस बात को। सो इसलिए ये मिलाप का कलमा जो है आपके और मेरे मिलाप की बात है। अंधेरा छा जाना उसी बात को रिफ्लेक्शन देता है जो
खुदा की इबादत करने के लिए निकलने से पहले मिस्रियों ने जिस अंधेरे को देखा, हम भी जुल्मत के अंधेरे में रह रहे हैं और हम खुदा के उस पर्दे के पीछे जाने की कोशिश नहीं कर रहे जिसे यीशु ने हमारे लिए फाड़ दिया, काट दिया, 2 हिस्से कर दिया, ताकि हमारी रसाई खुदा के साथ हो जाए। हम हर साल इन 7 कलमात को सुनते भी हैं, गौर भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने रोते हुए भी पाया, लेकिन फिर घर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद जिंदगी उसी डगर पे चली गई और हर साल हम इसी तरह से बार बार तौबा करते और यीशु के पास आते हैं और बार बार हम उससे मसलूब करते रहते हैं। अजीजों, वो आपको और मुझे जिंदगी देने आया था। वो आपके और मेरे लिए सूली पर चढ़ गया था। वो आपके और मेरे लिए वो कुर्बानी बन गया था जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बगैर खून बहाए माफी नहीं। और इंसान जब गुनाह में गिरा था तो वो एक कामिल इंसान था, इसलिए एक कामिल कुर्बानी की जरूरत थी। इसलिए इब्रानियों के 10 बाब में इस बात का जिक्र है कि बैलों और बकरों का खून जो है वो इंसान के गुनाहों का कफारे का मुतबादिल नहीं हो सकता था। एक कामिल कुर्बानी दरकार थी और वो यीशु वो कुर्बानी का बदन लेकर आए थे जो उसने सूली पर दिया, कुर्बान किया आपके और मेरे लिए, जिसके लिए आज हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। आज मैं दरख्वास्त करता हूं कि जितने लोग इस पैगाम को सुने, अपने बिस्तरों पर जाने से पहले अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा और इस कुर्बानी पर गौर कीजिएगा कि वो आपसे क्या तकाजा करती है। जी हाँ, वो आपसे क्या उम्मीद रखती है। खुदा आप सबको इस कुर्बानी का फ़ायदा उठाने और खुदा के साथ मेल मिलाप में आगे बढ़ने का फजल अता करें। आमीन। मेरी सब तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बाथ की तरफ से और इसी तरह से अपोस्टोलिक पास्टरल कांग्रेस की तरफ से जिसकी तरफ से मैं बिशप हूँ, आप सबको गुड फ्राइडे की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके लिए ये मुकद्दस जुमा मुबारक साबित हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस का साया हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। उसकी सलामती में रहे। फिर मिलेंगे ईस्टर की सुबह को। जी हाँ, रिजरेक्शन के पैगाम के साथ। जी, खुदा आप सबको खुश रखे। और हाँ, मत भूलिएगा जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को सब्सक्राइब करना और इसी तरह से हमारे कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से जब आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको हमारी हर नई वीडियोस मिलती रहेंगी और खुदा के कलाम को इसी तरह से हम जारी रखेंगे और आप ब्लेसिंग हासिल करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।